तो ये वर्कशीट 38, वेलकम स्टूडेंट, दिस इज वर्कशीट 38, 38 नंबर वर्कशीट 10th की हमारी साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, जो 30 तारीख यानी कि आज की वर्कशीट है। हम इससे पहले कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कार्बन एक एटॉमिक नंबर जिसका परमाणु संख्या 6 होती है। पहले उसमें 2, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन कोश में। अब हम कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कार्बन और यौगिक। आपको ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हम करा रहे हैं, इसके लिए आपको बाकी अपनी किताब भी रेफर करनी है, अपनी बुक भी रेफर करनी है। 10th क्लास में जो है कार्बन और उसके यौगिक, ये चैप्टर है 4। इसमें कुछ पार्ट कट गया है, वो उसका वीडियो तो बना ही रखा है मैंने। चैप्टर 4 है ये आपका, कार्बन और उसके यौगिक। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मार्क्स का आता था। अब आधा इसमें से कट गया है, पीछे का हिस्सा जो नहीं आएगा, जो एसटी कमल और एक है उसमें, अगर चैप्टर में देखोगे तो वो आपको नहीं करना, सिर्फ आपको आगे आगे का हिस्सा करना है। तो कार्बन के पहले तो सबसे पहले मैंने बताया थे कार्बन के अप्रूप, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था कि वैसे तो जो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। ये धातु नहीं है, अधातु है। धातु वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन या तो धातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हाँ देते हैं, लूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? अधातु है। कार्बन जो है वो क्या है? अधातु। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना लेता है, शेयर करता है। वैसे इसमें भी हमने पढ़ा था ये साझे करता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ साझे कर सकता है। 4 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। पर अभी हम क्या पढ़ेंगे? इसके अप्रूप। अप्रूप क्या होता है? देखो, अप्रूप वो होते हैं जिनके किसी एक तत्व के भिन्न रूप। तत्व इसमें कौन सा है? कार्बन। कार्बन एक तत्व है, एलिमेंट है। कार्बन का सिंबल है, चिन्ह है सी। ये एक कार्बन है, इसी के अलग अलग तरह के रूप हैं, भौतिक गुण धर्म जिनमें अलग हों, केमिकली सेम है। केमिकल मतलब रासायनिक रूप से दोनों में क्या है? कार्बन। रासायनिक गुणधर्म एक जैसे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन से बने हैं। लेकिन भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी अलग होती हैं, और रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि अपरूप, अपर रूप क्या होता है, तो अपर रूप होता है जिसको इंग्लिश बोलते हैं एलोट्रोपी। अपर रूप होता है किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुणधर्म अलग हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक जैसे हैं। रासायनिक एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि एक ही तत्व से बने हैं। बहुत सारे चीजों के होते हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं कार्बन के। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन के अप्रूप। कार्बन के अप्रूप वैसे तो 2 हैं मेनली, अब 3 आते हैं तुम्हारे सिलेबस में, तीसरा भी हम पढ़ेंगे अभी। 2 है, जो वो है ग्रेफाइट और हीरा। देखो, उसी कार्बन से ग्रेफाइट बना है। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है तुम्हें? बहुत कॉमन चीज है ग्रेफाइट। जो तुम्हारी पेंसिल है, हमारी जो पेंसिल होती है सिक्के वाली, जिसको सिक्का बोलते हैं, वो सिक्का किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। जो काले रंग का सिक्का है पेंसिल के अंदर, वो किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का। सिमिलरली अगर आप सेल देखें, बिजली का सेल, जो बिजली वाले सेल होते हैं, उसको खोल के देखोगे तो उसके अंदर एक पेंसिल टाइप मिलेगी। वो पेंसिल भी किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की। वो पेंसिल में भी क्या डला हुआ है? ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट है, एक हीरा। ग्रेफाइट देखो कितना नरम है, तुम उसको छील देते हो ब्लेड से, शार्पनर से, या तुम उसको कैसे टूट जाती है पेंसिल का सिक्का, आराम से टूट जाता है, फटाफट टूट जाता है, घिस जाता है, पेज के ऊपर घिसा लोगे। अगर तुम्हारे पास हीरा हो, हीरा सबसे सख्त वस्तु है, सबसे सख्त कठोर, जो इस संसार में सबसे कठोर वस्तु इनेमल के बाद, जो दांत में इनेमल है उसके बाद कौन सा है? हीरा। हीरे को अगर कागज पे चलाओगे तो कागज फट जाएगा। तुमने कभी कहावत सुनी होगी, हीरा हीरे को काटता है, क्योंकि हीरा हीरे को काट सकता है। हीरे को आप चाकू से या किसी चीज से नहीं काट सकते, क्योंकि हीरा बहुत सख्त होता है। दोनों बने किससे हैं? कार्बन से। रासायनिक रूप सेम है, उसी कार्बन से हीरा बना है, उसी कार्बन से ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इतना नरम है और हीरा इतना सख्त है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनकी संरचना में फर्क है। तो हम इसको प्रॉपर्टीज को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उसकी क्या देखें? संरचना। संरचना उसकी कैसी है, क्यों अंतर आ रहा है इतना, जो उसकी प्रॉपर्टीज में अंतर आ रहा है वो हम देखेंगे। पहले इनकी संरचना देखेंगे। संरचना देखिए, संरचना ये है इसकी, आपको ये संरचना दिखाई है। यह है हीरे की संरचना। हीरा देखो अंगूठी में ऐसे लगा होता है, ये हीरा है। ये हीरा नहीं है, नीचे अंगूठी है ये। संरचना देखिए, इसमें देखिए ये एक कार्बन है, ये कार्बन के परमाणु दिखाए हैं। ये एक कार्बन का परमाणु, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा।
तो ये एक के साथ कितने जुड़े हैं, 1 2 3 4। ऐसे इस एक के साथ देखो ये कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, एक ये पीछे देखिए, इस एक के साथ कौन से जुड़े हैं, एक ऊपर 2, एक इधर 2, इधर 3 और इधर 4। और कार्बन तुम्हें पता है कितने जोड़ सकता है अपने साथ, सिर्फ 4 ही जोड़ सकता है। कैसे, ये आपको याद होना चाहिए, पीछे वाले वर्कशीट में या पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, 2,4 ये इसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या होती है 6, कार्बन की परमाणु संख्या है 6, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो रासायनिक क्रिया में अगर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। और ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 तरह के बॉन्ड बना सकता है, 4 के साथ अपने जैसे 4 के साथ ये शेयरिंग कर सकता है, साझा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे चारों बंद के साथ बना रखा है, 1 2, ये देखो एक कार्बन देखें, एक बीच वाला कार्बन, 1 2 3 4। और कोई भी कार्बन ले लो, कोई भी कार्बन, ये सारे कार्बन है, ये वाला लोगे तो ये भी 4 से जुड़ा है, इसका पीछे का कितना दिखाएंगे, ऊपर 1 से जुड़ा है। अगर कोई भी कार्बन ले लो 4 से जुड़ा है, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला आपको दिखा है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये पीछे इधर 4, चारों से जुड़ा हुआ है, चारों उसके बने हुए हैं बंद। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी कार्बन जो 4 से जुड़ा है, ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसको अगर हम देखें, इस रचना को हम बोलेंगे, ये रहा दृढ़ त्रिआयामी संरचना। त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल, दृढ़ मतलब ठोस संरचना है हीरे की, ये हीरा था पीछे दिखाया था। कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ अवंधित होता है, जिससे कि एक दृढ़ संरचना मिलती है, एक ठोस संरचना मिलती है, जिससे कि ये सबसे कठोर वस्तु है। ये दिखाया आपको मैंने। एक कार्बन जो है किससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ये संरचना आपको याद करनी है, अपनी कॉपी में बनानी है ताकि आपको याद रहे। 1 2 3 4 कैसे बनाएंगे, बीच में एक ले लिया, अगर बीच में एक हमारे पास एक कार्बन है तो वो 4 से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे ऐसे और ऐसे 4 से जुड़ा हुआ है एक कार्बन। यहाँ एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ, तो एक के 4 से अबंध है। प्रत्येक परमाणु 4 कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को भी देख लो, आपने ये ऊपर वाला देखा, इसको देख लो, 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी संरचना को बोलते हैं हम दृढ़ आयामी संरचना। दृढ़ त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल मतलब 3 डायमेंशन में है। सबसे कठोर पदार्थ है ये, इसका अगर देखें सबसे कठोर पदार्थ है जो अभी तक पता है हमें। सर्वाधिक कठोर पदार्थ ज्ञात, ज्ञात इसलिए लिखते हैं क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ और मिले, अभी तक हमें पता है। कुचालक है, कुचालक मतलब हीरे में से बिजली पास नहीं होती, विद्युत, क्योंकि इसमें कोई खाली है ही नहीं, चारों तो जुड़े हुए हैं। तो विद्युत जब पास होती है और 4 से होती है, आवेशित कण चाहिए, आवेश है ही नहीं, चारों कण आपस में जुड़े हुए हैं, खाली कोई नहीं है जो विद्युत को लेके जाए। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है हीरा, सबको पता है, काटने के उपकरण, जो आंखों के ऑपरेशन होते हैं उसमें जो इक्विपमेंट होता है उसमें भी हीरा इस्तेमाल होता है। काटने की जो चीजें हैं, जो भी काटने के महंगी चीजें हैं, वो चीजों को काटने के सबसे कठोर है। आभूषण तुम्हें पता ही है, गहने बनाने में। तो ये आपको पता लग गया। दूसरा है हमारे पास ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट की अगर स्ट्रक्चर हम देखें कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी है, तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ये देखिए, वो अलग है, उसमें एक कार्बन 3 से जुड़ा है। पहले मैं डायग्राम दिखाऊंगा फिर दिखाता हूँ। छटकोनिया है, छटकोनिया मतलब ये षटकोण है ना, 1 2 3 4 5 6, ये षटकोण में बना हुआ है। इसमें एंगल 6 एंगल है, षटकोण हो गया, ये भी षटकोण। तो यहाँ देखिए एक कार्बन 3 से जुड़ा है, 4 से नहीं जुड़ा, यहाँ पे 3 से जुड़ा है। कौन सा कार्बन देखें हम, कोई भी कार्बन देखेंगे तो एक 3 से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, ये एक देखिए, एक यहाँ इसका, एक यहाँ, 2 ही है, ये तो तीसरा कहाँ है, ये रहा नीचे, ये जा रहा 3। तो एक कार्बन कितने से जुड़ा है, 3 से। यहाँ देखिए ये वाला 1 2 और 3 ना, तो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है और एक खाली है, क्योंकि 4 से जुड़ सकता है वो। आपने देखा यहाँ 4 से जुड़ा हुआ है। 4 से कैसे जुड़ सकता है, आपको पहले भी समझाया, 2,4, लास्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए।
या तो 4 ले ले या दे दे, ना तो ये 4 दे सकता है ना 4 ले सकता है, ये क्या करता है साझे करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन साझे कर सकता है, तो 4 इसके पास खाली हैं, वो यहाँ पे 3 से जुड़ा है। ये तो एक जो है 3 से जुड़ा हुआ है, एक देखो ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 से जुड़ा है, तो एक खाली रह गया। इसलिए जो एक खाली इलेक्ट्रॉन रह गया वो किसमें काम आता है, विद्युत के सुचालन में। इसीलिए इसकी संरचना भी कठोर नहीं है, ये कठोर नहीं है, ये जल्दी से टूट जाता है। षटकोणीय इसकी संरचना है, ये संरचना आपको याद करनी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें से और अपना बना के रख सकते हैं ताकि आप आगे पढ़ सकें। अभी ग्रेफाइट के बारे में हमने संरचना देखी, उसी चीज को हम लिखित रूप में देखते हैं जो हमने अभी देखा है। एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होते हैं इनके, जो भी देखे हैं वो दोबारा दिखा देंगे। कार्बन का प्रत्येक परमाणु किससे जुड़ा है, 4 से नहीं 3 से जुड़ा है, और एक इनमें द्विबंधी होता है। ये जो इसका रूप है कठोर नहीं है, चिकना होता है। इसको हम यूज करते हैं, मशीन में भी यूज करते हैं, मशीनों में हम डालते हैं ताकि उसमें गर्मी वो ठीक करने के लुब्रिकेंट की तरह। जैसे हम ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं मशीन में, ऐसी ग्रेफाइट डाला जाता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जिनमें गर्मी होती है मशीनों में बहुत ज़्यादा, फैक्ट्रियों में जो मशीनें हैं। ये फिसलनशील है और इसमें चालकता है। चालकता मतलब ये सुचालक है। क्यों सुचालक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है हर एक कार्बन में। अभी हमने पढ़ा एक 3 से जुड़ा हुआ है, तो एक खाली रह गया कार्बन। जो खाली इलेक्ट्रॉन है वो सुचालक करता है। कहाँ यूज होता है, स्नेहक। स्नेहक क्या होता है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जैसे तुम मशीन में दरवाजों में तेल डालते हो, आप तेल डालते हो, मशीन का तेल आता है, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीन जो चलती हैं, जब चलती हैं आपस में, तो उनके वो गर्म हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं पार्ट्स। उन पार्ट्स में क्या डालते हैं हम ताकि वो खराब ना हो, स्नेहक। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट। जैसे अगर पता हो इंजन में ऑयल डालते हैं, इंजन में तेल डाला जाता है, इंजन ऑयल बोलते हैं इसको। वो किस लिए डालते हैं, ताकि जो इंजन के पार्ट्स जब आपस में घूमेंगे तो उनमें घर्षण पैदा होगा, घर्षण से वो जल जाएंगे। अगर तुम्हें मैं कह दूं कि अपने दोनों हाथ रगड़ो, दीवार के साथ रगड़ो हाथ को, अभी अगर तुम अपना हाथ दीवार के साथ रगड़ के देखोगे तो तुम्हारा हाथ ऐसे छिल जाएगा। तो मशीन के पार्ट भी ऐसे छिल सकते हैं, तो उनमें हम स्नेह डालते हैं। अगर मैं कह दूं दोनों हाथों पे तेल लगा के फिर रगड़ो, तो तेल लगाने से स्नेह हो जाएगा, स्नेह का काम करेगा। हम डालते हैं मशीनों में। ऐसी पेंसिल लेड। पेंसिल लेड क्या तुम्हें पता है, पेंसिल सब बच्चों ने देखी है, सबने आपने यूज किया है। तो पेंसिल का जो सिक्का होता है उसके अंदर भी ग्रेफाइट होता है। ये इसके इस्तेमाल हैं। तो ये हीरे और ग्रेफाइट की संरचना में अंतर आया था। कई बार देखो ये बच्चा दिखाया है पेंसिल से लिख रहा है, ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट है उसके अंदर, पेंसिल के अंदर काले रंग का। ये आपको जो बताया था अभी कि षटकोणीय तल, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल, ये है षटकोणीय। 6 ऐसे बन गया षटकोणीय, एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे व्यवस्थित है। और एक कार्बन इसमें 3 से जुड़ा है बस। एक जैसे ये वाला है 1 2 और 3 नीचे वाला, तो 3 से जुड़ा है। चौथा वाला इलेक्ट्रॉन उसमें खाली है। जो खाली इलेक्ट्रॉन है इस कारण वो सुचालक होते हैं, जबकि ये कुचालक है। आप याद करें धातु धातु वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अधातु जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। कार्बन एक अधातु है, लेकिन सिर्फ एक कार्बन का एक अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, वो है विद्युत का सुचालक। तो ये हमने पढ़ा था, कई बार आता है कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट। ये तो हो गया। कुछ सालों से एक नई चीज आई है, तीसरा है, वो है फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर है उसकी। आप देख रहे होंगे सामने आपको फुटबॉल दिखाई दे रही। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बकमिनिस्टर फुलरेन, ये तीसरा अपर रूप है कार्बन का। इसको बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरेन। ऐसे बहुत सारी फुलरेन होती हैं। उसकी संरचना देखो फुटबॉल जैसी है, ये संरचना है। ये एक 5 साइड वाला है, ये देखिए 5 साइड वाला। ऐसे बहुत सारे 5 साइड वाले मिला के ये बन गया बकमिनिस्टर फुलरेन। इसमें C60 का मतलब है एक साथ 60 कार्बन जुड़े हुए हैं। कितने कार्बन जुड़े हैं, 60। कार्बन की यही खासियत है कि वो एक साथ आपस में लंबे लंबे चेन बना सकता है। यहाँ तो ये चेन नहीं है, ये तो जुड़े हुए हैं ऐसे। ये बकमिनिस्टर फुलरेन तुम्हें याद कर लेनी है कि बकमिनिस्टर फुलरेन में कितने कार्बन जुड़े हैं, 60। C60 का मतलब है 60 कार्बन एक साथ जुड़े हैं। तो 3 अपर रूप हो गए, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेन, या इसको फुलरेन बोल देते हैं। तो ये याद कर लेना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, इतना सारा चैप्टर कार्बन का क्यों पढ़ रहे हैं। तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़नी है आगे। सबसे पहले है इसमें कार्बन की प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कार्बन आपको पता है सहसंयोजी बंध बनाता है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना ले सकता है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, और 8 अगर पूरे करने हैं, इसको सबको 8 पूरे करने होते हैं पहले वाले को छोड़ के सिर्फ, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो देने हैं या लेने हैं, ना तो ये दे सकता है ना ले सकता है। ये क्या करता है, साझे करता है। इसके लिए आप इससे पहले वाला वीडियो दे सकते हैं, इससे पहले वाली वर्कशीट में ये सारा दिया हुआ है वीडियो। तो ये यौगिक बनाता है, बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है कार्बन, क्योंकि ये सहसंयोजी बंध बनाता है। उसमें इतने सारे यौगिक बनते हैं, जो सारे जितने भी आपके तत्व हैं उन सबको मिला के जितने बनेंगे, अकेले कार्बन के उन सबसे ज्यादा बनते हैं, लाखों में इसके यौगिक हैं। तो इसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। श्रृंखलन, श्रृंखलन क्या होता है, ये बड़ी बड़ी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन दूसरा कार्बन के साथ जुड़ गया, ये कार्बन तीसरे कार्बन के साथ जुड़ गया, ये कार्बन चौथे कार्बन के साथ, अब दिखाए ना 60 है, ऐसी 100 कार्बन भी जुड़ सकते हैं एक साथ। बड़ी संख्या में लंबे लंबे अबंध बनाता है, लंबे लंबे श्रृंखलाएं बनाता है, इसको बोलते हैं श्रृंखलन। ये कार्बन का गुण है। जबकि और भी बनाते हैं, सिलिकॉन भी बनाता है, हाइड्रोजन भी बनाता है यौगिक, उसमें 7 या 8 परमाणु की श्रृंखला हो सकती है और अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। लेकिन कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो लंबी लंबी 100-200 वाली श्रृंखला भी बना सकते हैं। तो ये श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन जो है कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बड़े बड़े अबंध बना सकता है, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बना सकता है। इसको हम बोलते हैं, अलग अलग तरह की श्रृंखलाएं बना सकता है, इसको बोलते हैं हम श्रृंखलन, जो कार्बन की प्रॉपर्टी है। इसी कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं फलस्वरूप। दूसरा है इसके बाद चतुर संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये क्या एक वाले के साथ बना सकता है, एक वाला जैसे हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, साझे कर लेगा। ऑक्सीजन के साथ 2-2 शेयर कर सकता है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। नाइट्रोजन के साथ भी शेयर कर सकता है। तो ये बहुत सारे परमाणुओं के साथ अपना यौगिक बना सकता है, बहुत सारे तत्वों के साथ, इसलिए इसमें चतुर संयोजकता है। तो 2 गुण है कार्बन के, इसलिए कार्बन के इतने सारे यौगिक बनते हैं। एक है श्रृंखलन और दूसरा है चतुर संयोजकता। तीसरा है कार्बन का आकार बहुत छोटा है, इसमें 2 ही कोश हैं, 2,4। अगर हमने डायग्राम पीछे वाले वर्कशीट के डायग्राम देखें तो ये ऐसे है। अगर यहाँ बीच में कार्बन का न्यूक्लियस है, केंद्रक है, नाभिक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले वाले में और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में। तो इसका साइज बहुत छोटा है, आकार छोटा है, जिस कारण ये जो नाभिक है, ये जो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रख सकते हैं, तो ये और ज्यादा यौगिक बना सकता है। ये 3 आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है। श्रृंखलन, ध्यान से, श्रृंखलन का मतलब, चतुर संयोजकता का मतलब, और कार्बन इतने सारे स्ट्रॉन्ग अबंध बनाता है, जल्दी जल्दी टूटते नहीं है कार्बन के यौगिक, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। इसलिए ये अपने जो सहभागी युग्म है, जो इलेक्ट्रॉन इसने साझे किए हैं, उनको ये मजबूती से पकड़ के रख सकता है। जबकि जो